कांग्रेस ने अंदर छप्पर के अंदर मुस्लिमिस्तान बनाया यहाँ पर, और उन्होंने हिंदू मुसलमानों को अंदर जो है सेफ गार्ड दे के हिंदुओं को कत्लेआम करवाया पूरे हिंदुस्तान में। मैं गवाह हूँ, हिंदुस्तान के जगह जगह पे बम मारे गए। कांग्रेस ने 35 साल कुछ नहीं किया था डिफेंस में। मोदी ने हिंदुस्तान की सुरक्षा बढ़ा दी है, हम सिक्योर हैं, हम मोदी पे प्राउड करते हैं। पहले की सरकार में आप क्या सुरक्षित महसूस नहीं करते? अरे पहले तो जगह जगह बम मरते थे। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, मैं इतना डरा हुआ था 1980 और 90 के बीच में। मैं अपने बच्चों को दिल्ली से ले जाना चाहता था ऐसी सुरक्षित जगह में। मेरे कनाट प्लेस में मेरा बच्चा वहाँ था, बम फटा था रीगल के पास, मेरा बच्चा वही खड़ा था और मैं रो रहा था कि मेरा बच्चा गया। हम हिंदुस्तान में हिंदू सेफ नहीं थे कांग्रेस के राज में। उन्होंने अंदर छल कपट करके मुसलमानों को अंदर, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। अरे उन्होंने इतना हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दे दे के कांग्रेस ने अंदर छप्पर के अंदर मुस्लिमिस्तान बनाया यहाँ पर, और उन्होंने हिंदू मुसलमानों को अंदर जो है सेफ गार्ड दे के हिंदुओं को कत्लेआम करवाया पूरे हिंदुस्तान में। मैं गवाह हूँ, हिंदुस्तान के जगह जगह पे बम मारे गए, जयपुर हो, दिल्ली हो, और पता नहीं कहाँ कहाँ पर इन्होंने बमों से। कश्मीर में इतना बुरा हाल किया होता हिंदुओं का। आज क्या है, सुरक्षित है देश, प्राउड करते हैं ऐसे लीडर। मोदी जैसा, हम मोदी नहीं है, मोदी जैसा लीडर और चाहिए हमें, और भी चाहिए ऐसा मोदी जैसे हमें 100 लीडर चाहिए, 100। जो लोग कह रहे हैं कि तानाशाही कर दिया मोदी जी ने, क्या ये जो तानाशाह बोल रहे हैं ना, यही तो लोग थे जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाना चाहते थे। यही तो लोग थे। किसके गुलाम बनाना चाहते? अरे ये पूरी दुनिया हिंदुस्तान को गुलाम, 2000 वर्ष से हम लोग गुलाम हैं। आप इतिहास देखिए, 1000 वर्ष से हम लोग गुलाम है। कांग्रेस ने जो यहाँ सत्ता सौंपी थी ना नेहरू को, वो मुसलमानों की सत्ता थी, हिंदुओं की नहीं थी वो। मोदी के आने के बाद हिंदुओं के पास सत्ता आई है। हम प्राउड फील करते हैं कि हिंदू का राष्ट्र अब हमें मिला है। पहले हम आज़ाद नहीं थे, हम उसी सरकार के अंदर में जी रहे थे जो अंग्रेजों की थी। अंग्रेजों की ही सरकार हैंडओवर हुई थी नेहरू को, और वही नेहरू के अंदर सब वही उसी तरह के अल्सम के नाम कर करके ना, इन्होंने अल्सम के नाम बोल बोल के हिंदुस्तान के अंदर जड़ में घुस गए। और इन्होंने आप जानिए, खुद अपनी आत्मा से जानिए कि हिंदुस्तान के लोग कितने हजारों वर्ष से गुलाम क्यों रहे। इतना शक्तिशाली राष्ट्र था हमारा, हम गुलाम क्यों रहे? क्योंकि अंदर मुखौटे, मुंह के ऊपर कुछ और, गले में जनेऊ और अंदर कुछ और, ऐसे लोगों ने राजनीति की। अब भी हैं, अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और दिखाते हैं। हिंदुस्तान को मूर्ख बना रहे हैं अभी भी। जब वोट आता है तो मंदिर जाते हैं, उसके बाद नहीं जाते वो कभी भी। वोटिंग के टाइम में सब जनों पहन के आ जाते हैं, बाद में छुप जाते हैं। जनेऊ धर्म बोल रहे राहुल गांधी को तो आप देख रहे होंगे कि 1 लाख रुपए देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। अरे वो अब सत्ता में जब उन्होंने पूरी दुनिया का पैसा हड़पा हुआ है, अब उनको जेल होनी है, तो वो अपनी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो हिंदुस्तान को लोगों को बोल देगा कि भैया 1-1 लाख ले लो, उसे जेब से तो जाएगा नहीं, हिंदुस्तान का पैसा बांटेगा। वो सत्ता में आना चाहता है किसी भी तरह, क्योंकि वो जेल में जाएगा। उसके पूर्वजों ने बड़ा पाप किया हुआ है, पूर्वजों ने बहुत पाप किया हुआ है। आप अभी लोग कह रहे हैं देश बेचने का काम। अरे अभी देखो ना, इंदिरा गांधी का चिट्ठा पढ़ लो, जयपुर के महाराज से 18 ट्रक सोने के वहाँ से हड़पे थे, और 20 फौजियों को कत्लेआम मचा। जो ट्रक में लेने गए थे जयपुर के महल में सोना, अब वो खुल गया सारा राज। एक फौजी जिंदा है अभी, उसने सारा राज खोल दिया। वो बाकी 18 सारे फौजी मार दिए गए। वो सारा सोना कांग्रेस के पास है, सारा सोना कांग्रेस के पास है। उनको देना पड़ेगा अब, क्योंकि एक बंदा जिंदा है, वो गवाह वो देने के लिए आ गया है। समझे? आप देख लीजिए, अब इनका जितना भी इन्होंने कर्म किया ना 70 साल, अब इनको एक-एक का हिसाब देना पड़ेगा। एक-एक का हिसाब देखना, ये बचेंगे नहीं। कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, आप क्या हिसाब देश बेच रहे हैं? यही तो इनका छल कपटी है। देखो राक्षस क्या होता है, राक्षस क्या होता है, वो नेगेटिव चीज बोल देगा हमेशा। वो कभी किसी सहयोग नहीं करेगा, और ना ही कभी वो सत्य बताएगा। वो हमेशा तुम्हें झूठ बताता रहेगा। सत्य आदमी की यहाँ आसानी से जो है राज नहीं सत्य कर सकते लोग। यहाँ झूठ का राज चलता है। छल कपटी करो
और वो मूर्ख बनाओ लोगों को, राज करते रहो। आप ऐसे लड़ा बात करते हैं कि 400 पार का, तो आपको यकीन है कि 400 पार इस बार लाएगी? भैया देखो 400 है, 350 तो 100% है। 350 हाँ, मतलब बहुमत के साथ सरकार बना आप देख लेना 350 बिल्कुल मिलेगा मोदी जी को। हाँ। हिंदुस्तान के हर हृदय के अंदर मोदी बसा हुआ है। हमें मोदी जैसा ही लीडर चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी, मोदी जी से अरे मैं प्राउड फील कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। मैं जब देखा कि कांग्रेस ने बॉम्बे में 2000 बंदे मार दिए, अटैक क्यों नहीं किया पाकिस्तान को? मोदी ने 70 बंदे हमारे फौजी मारे, कर दिया काम तमाम। कांग्रेस ने 2000 बॉम्बे में बंदे मरे, क्यों नहीं अटैक किया? छुप गया है मनमोहन सिंह, क्यों नहीं अटैक किया? क्यों नहीं बदला लिया? चुपचाप छुप के बैठ गए। कश्मीर के अंदर कितने लाखों आदमी बेघर कर दिए कांग्रेस ने, क्यों नहीं अटैक किया? क्यों नहीं अटैक किया? ये मुसलम तुष्टीकरण सिर्फ धर्म के, एक धर्म के पीछे ये तुष्टीकरण मचा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति हुई है 60 साल। लोगों को हिंदुस्तान में एकजुट इन्होंने नहीं किया, बांट तो दिया। कह रही है कि सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति खेल रही है मोदी। भैया हिंदू नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति। हिंदुस्तान हमारा हजारों वर्ष पुराना है, आज का तो नहीं है। मुसलमान कहाँ से आए? बाहर से आए, हम पे राज किया, कत्लेआम मचाया। चलो ठीक है, आज़ादी मिल गई, फिर सारा हिंदुस्तान एक इन्होंने क्यों पार्शलिटी करी है? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया नेहरू ने? वक्फ बोर्ड कितनी जमीन कब्जा की उन्होंने? हिंदुओं के लिए जमीन दी, क्यों वक्फ बोर्ड बनाया? क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड बनाने की? एक धर्म को तुम आगे बढ़ाओगे, हिंदुओं को क्यों नहीं वक्फ बोर्ड बनाया? हिंदुओं का पार्शलिटी करते रहे हर जगह, हर आरक्षण एक ही। क्या रही होगी, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बनाया? भैया उसका वोट मिल रहा था 30-20%, 15, जब एक 15% 20% के एक जो आपको वोट मिल रहा है, आंख बीच के मिल रहा है। मस्जिदों में डिक्लेरेशन हो रही है अभी। क्या मतलब है? नेता का तो काम जनता की सेवा करना है। नेता को सत्ता में पहले बैठने के लिए काम तो तब करेगा ना जब सत्ता में बैठेगा। तो सत्ता में बैठने के लिए इन्होंने बड़े छलकपट से सत्ता में बैठे रहे, हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहे। उन्होंने देश के लिए काम नहीं किया, ये लड़ाते मराते रहे। कांग्रेस ये लड़ाते रहे कौम के अंदर, एक धर्म दूसरे धर्म डराते रहे, भाई ये मारेगा ये मारेगा। कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति मोदी जी कह रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताओ, मुसलमानों के लिए इन्होंने 60 वर्ष क्या क्यों नहीं एजुकेशन दिलाई? इन्होंने क्यों ये तुम्हारे मदरसे क्यों खुलवाए लाखों में? अरे उनको स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा। इन्होंने कांग्रेस ने मुसलमानों को वो बना दिया, बिल्कुल कहते ना कि सेकंड नागरिक इसको बोलते हैं। हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है आज मुसलमान। क्यों? उन्होंने एजुकेशन, उन्होंने कहा चुपचाप मदरसे में पढ़ने दो इनको, क्योंकि हम मूर्ख बनाते रहेंगे ना इनको। देखो आपको एजुकेशन मिल गई आज, तो तुम्हें कोई बहका नहीं सकता आज भी। आप अपनी बुद्धि यूज कर गए। कांग्रेस सरकार जो है वो जनता को शिक्षा से दूर कर, उन्होंने उनको एजुकेट नहीं किया। उन्होंने क्या किया? मदरसे खोलो, उनमें सिर्फ अल्लाह 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 करते रहो, पढ़ो मत। इंजीनियर बनाते, जैसे हिंदू सगड़ करके इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, हिंदू नहीं बने मेहनत करके। हम गरीब थे, मेरे बच्चे आज इंजीनियर डॉक्टर है मेरे। मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने पढ़ाया बच्चों को। मुसलमानों के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन सकते थे? क्योंकि उनको मदरसों में पढ़ाया गया, उनके स्कूल नहीं खोले गए। ये करी कांग्रेस की चाल कि हम राज करेंगे अनपढ़ों के साथ। अनपढ़ों को अनपढ़ रहने दो, पढ़े लिखे होंगे वो अलग बना दी। सबको सबका साथ पढ़ो सब। हाँ वो कह रहे मदरसे बंद करो, डॉक्टर क्या कंप्यूटर दो ना। आप मदरसे को बंद करके स्कूल कॉलेज खोलो ना, उनको एजुकेट करो आप। अब जो हिंदुस्तान का हर बंदा, जो चाहे मुसलमान चाहे हिंदू सिख, सब हिंदुस्तानी है, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उनको एजुकेट करो आप। कांग्रेस क्या करती है? हिंदू मुस्लिम करते करते डराती है मुसलमानों को, उनको पढ़ने नहीं दे रही। उनको अरे उनके मदरसे बंद करवा तुम, उनको बोलो अब की बार आएगी मोदी सरकार 400 पार, अब की बार 400 पार, फुल बहुमत से मोदी सरकार। मुद्दे क्या रहेंगे आपके? हैं जी? आपके क्या मुद्दे रहने वाले वोट कर? मुद्दे सारे जो हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए वो बढ़ रहा है। हाँ। देश का दुनिया के अंदर भारत का नाम हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, जितने बात आतंक- बताइए कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे नाम? कैसे नहीं, आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई है। ये कम बात है? आज हमारा देश का पहले पीएम मनमोहन सिंह ऐसे चलता है, पीछे पीछे सोनिया आगे बढ़ती थी। आज हमारे पीएम आगे ऐसे तन के चलता और हमारे देश के ऐसे कोहली भरते हैं। क्यों भर रहे हैं? लोग पैर छूते हैं उसके। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैर छूता है, क्यों छूता है? क्या 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 चीज़ है? राफेल, अभी देखो, अभी यहाँ पर पुलवामा में अटैक हुआ था, इससे पहले कोई अभी तक कांग्रेस के टाइम पे कोई हमारा एक सरबजीत तक को भी नहीं लेके आ पाए ये।
हमारा अभिनंदन आया नहीं आया, ये पूरी दुनिया नहीं देखा। और ये उन्होंने कह दिया था मोदी जी ने, एक खरोच भी आ गई ना तो पाकिस्तान को खराब कर देंगे। अभिनंदन तन के आया, बाइज्जत आया, हमारे देश का नाम बढ़ा। राफेल, जो मनमोहन सिंह कहते थे अपनी सरकार में हमारे पास तो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आज राफेल आ गए हैं। कहाँ से आए हैं? जीएसटी कलेक्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी भी कल परसों मैंने न्यूज पढ़ी थी, अप्रैल में और ज्यादा कलेक्शन आया है। ये पैसा लग नहीं रहा है। आज किसी भी देश के किसी भी हिस्से में चले जाओ, सड़कें देखिए आप, चाहे लद्दाख चले जाओ, मैं हो क्या हूँ लद्दाख, इतनी चिकनी सड़क है ना कि दिल्ली की सड़क भी नहीं है इतनी। और आप चले जाओ वहाँ पे, मैं गया था अभी यहाँ पर उदयपुर, नहीं सॉरी हाँ उदयपुर गया था, तो एक चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पड़ता है, वहाँ की सड़कें देखिए, इतनी सुंदर सड़कें हैं ना। पूरे ग्लोबल में मतलब पूरे इंडिया में चले जाओ, सड़कें बहुत अच्छी है। ये तरक्की की निशानी नहीं है? क्यों? फास्ट होगा हमारा, और हमारी सेना मजबूत, सेना को बिल्कुल हर अधिकार दे दिए गए हैं। आज सेना मुंह तोड़ जवाब देती है। वो तो आप कह रहे हैं ना कि सेना मजबूत हो रही है, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि सेना को कमजोर किया विपक्ष जा वाले तो कहते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल सबूत मांगता है पुलवामा का। इनको ना तो प्रधानमंत्री पे विश्वास है, ना ही हमारी सेना पे विश्वास है, ना सेनापति पे विश्वास है, तो किस पे सेना करेंगे विश्वास? अरविंद केजरीवाल की बीवी तो कह रही है पढ़े लिखे नेता को अंदर कर दिया इन्होंने, तानाशाही सब दिखाएंगे। अभी शराब घोटाले में, एक मिनट, शराब घोटाले सुनिए, आप रिपोर्टर हैं, शराब के पहले क्या नियम थे कि किसी धार्मिक स्थल, कोई स्कूल, हॉस्पिटल के 2-3 किलोमीटर के अंदर शराब खाने नहीं होने चाहिए। आज हमारे कॉलोनी के बीच में, ये हमारे घर है कॉलोनी, यहाँ शराब खाने हो रहे हैं। क्यों हुए हैं?